सदा दयाल, दिव्य कृपाल सदा दयाल, दिव्य कृपाल सदा दयाल। आज दिनांक 3/1/23 को हरिद्वार की कुछ संगत के द्वारा हमारे पूज्य परम पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग व भजन का आयोजन किया गया। सत्संग के उपरांत जब मंथन किया गया तो कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई जिन पर प्रकाश डालना जरूरी है। वैसे तो आज के इस गमगीन माहौल में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं स्वामी जी की संगत से कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है कि सन 18 सितंबर सन 1932 को स्वामी जी का जन्म शामली में हुआ था। उनके पूज्य पिताजी का नाम डॉक्टर प्यारेलाल गुप्ता जी था। ऐसा सुना जाता है कि जब स्वामी जी का जन्म हुआ तो उनके जन्म से पूर्व उनके माता पिता की कई संतानें गुजर चुकी थी, इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम रहतुलाल रखा था, जिसका अर्थ था कि अब तुम तो रहो। बाद में जब स्वामी जी ने ज्ञान प्राप्त किया और आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रखा तो उनका नामकरण स्वामी दिव्यानंद जी महाराज कर दिया गया। 15 अप्रैल सन 1957 में शाहजहाँपुर में स्वामी जी ने परम संत हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज से नामदान लिया था। 21 अगस्त सन 74 को जब कृपाल सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ा तो उन्होंने अपने कुछ पुराने शिष्यों के अंतर में दर्शन देकर यह बताया कि अब मेरे स्थान पर यह काका काम करेगा। और जब कृपाल जी महाराज ने स्वामी जी को कार्य करने का आदेश दिया तो उस समय पर स्वामी जी ने अपनी कुछ शर्तें कृपाल सिंह जी महाराज के सामने रखी। उनकी पहली शर्त तो यही थी कि मैं जितने भी जीवों को नाम दूंगा उनको इसी जन्म में मुक्त करना पड़ेगा, मोक्ष देना पड़ेगा। और दूसरी शर्त उनकी ये थी कि मैं कभी भी मिशन के कार्यों को करने के लिए किसी के सामने भी धन की मांग नहीं रखूंगा। कृपाल सिंह जी महाराज ने स्वामी जी की ये दोनों शर्तें ही मंजूर की। 15 अप्रैल सन 1975 को स्वामी जी ने नामदान का कार्य प्रारंभ किया और उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 8 लाख लोगों को नामदान दिया, जिनमें से कि 5 लाख के करीब लोगों को स्वामी जी ने स्वयं नामदान दिया और 3 लाख के करीब जीवों को उन्होंने अपने प्रतिनिधियों द्वारा नाम दिलाया। लेकिन स्वामी जी ने यह घोषणा की कि जो 3 लाख जीवों को मेरे प्रतिनिधि नामदान दे रहे हैं उन जीवों की भी संभाल की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही होगी। स्वामी जी ने अपने पूरे जीवन काल में अत्यंत शिक्षाएं अपने शिष्यों को देकर उनको धन्य किया। सबसे पहली शिक्षा तो स्वामी जी की यही थी कि जो मुझसे जुड़े रहेंगे वो इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। जो मुझसे जुड़े रहेंगे से स्वामी जी का तात्पर्य था कि जो मेरे कहे अनुसार सत्संग भजन सिमरन करेंगे तथा नेक पाक जीवन व्यतीत करेंगे वो उसी प्रकार से बचे रहेंगे, काल के दायरे से बाहर रहेंगे, जिस प्रकार से कि अनाज के जो दाने चक्की में कीली के साथ लग जाते हैं वो दाने बचे रहते हैं और बाकी दाने पिस जाते हैं। दूसरी उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी कि व्यक्ति को जितनी भी हो व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं कम करनी चाहिए। जितनी वो अपनी आवश्यकताएं कम करेगा उतना ही वह सुखी रहेगा। स्वामी जी ने जब गृहस्थ जीवन से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया था तो उन्होंने
72 सांसारिक वस्तुओं की लिस्ट बताई थी जो उन्होंने छोड़ी थी। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी जी ने, माता जी ने भी उनके कार्य में, उनके आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका पूरा सहयोग किया। एक शिक्षा उनकी ये भी थी कि स्वामी जी ने एक नारा था स्वामी जी का कि मानव सेवा ही प्रभु भक्ति है। मानव सेवा ही प्रभु भक्ति है से स्वामी जी का तात्पर्य था कि जो व्यक्ति प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक मानव के अंदर ईश्वर का रूप देखेगा तथा उनकी सेवा करेगा, वास्तव में वही ईश्वर की सच्ची भक्ति का अधिकारी होगा। स्वामी जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिनका मैंने अध्ययन किया, तो उनमें एक पुस्तक स्वामी जी की है, शंकाएं और समाधान। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने ये पाया कि यदि उस पुस्तक को कोई ध्यानपूर्वक पढ़ ले और उस पर, उसकी शिक्षाओं के अनुसार उस पर चिंतन मनन करे, तो व्यक्ति के दिमाग में कोई भी भ्रांति नहीं रह सकती, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक मार्ग की सभी समस्याओं और सभी शंकाओं का समाधान बहुत ही बारीकी के साथ किया गया है। और वह सभी शंकाएं और समाधान उससे समाधान हो जाता है। स्वामी जी अपना जीवन काल 2022 तक बताया करते थे, किंतु कुछ अवांछनीय परिस्थितियों के कारण स्वामी जी को 3 जनवरी 1914 में, यानी कि समय से 9 वर्ष पूर्व ही अपना भौतिक जीवन त्यागना पड़ा। सन 2014 में 3 जनवरी को स्वामी जी को अपना भौतिक शरीर त्यागना पड़ा। और इसके लिए स्वामी जी के ही कुछ सिरफिरे जो शिष्य थे वो जिम्मेदार थे, और आज भी वो जिम्मेदार हैं। स्वामी जी ने आज हम जो देख रहे हैं अपने मिशन की हालत, उसमें भी हमारे कुछ तो डीजीज हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं और कुछ आम जनता है, आम सत्संगी हैं जो कि उस दशा के लिए जिम्मेदार हैं। स्वामी जी ने बताया था कि जब भी कभी संत कृपाल भवन के उत्थान के लिए और उसके निर्माण के लिए स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन उत्सर्ग कर दिया था, किंतु आज जो उसकी दयनीय दशा है उसको देखकर मन में बड़ी ग्लानि होती है। ना तो पहले जैसे क्रियाकलाप रहे हैं और ना ही पहले जैसी श्रद्धा रही है। स्वामी जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में अपने जीते जी ये बताया था कि मेरी जितनी भी संपत्ति है उसमें ना तो मेरा व्यक्तिगत कोई अधिकार है और ना ही मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का उस पर कोई अधिकार है, किंतु फिर भी स्वामी जी की नातिन श्रीमती स्वर्णलता गुप्ता तथा उनके पति मनोज कुमार गुप्ता जी कृपाल भवन पर अपना आधिपत्य जमाए बैठे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज कृपाल भवन पर ताला पड़ गया है और इससे हमारे मिशन की बहुत अधिक बदनामी हो रही है। उधर दूसरी तरफ देवेंद्र मोहन भैया जी, जो कि फरवरी 2012 में यहाँ से मिशन के कार्यों से त्यागपत्र देकर चले गए थे और स्वामी जी ने उनका त्यागपत्र मंजूर भी कर लिया था, किंतु यहाँ इतने से ही भैया जी को संतोष नहीं हुआ। यहाँ से विदेश जाने के बाद उन्होंने कुछ पत्रों के द्वारा तथा कुछ सीडी के द्वारा स्वामी जी पर ऐसे घिनौने लांछन लगाए कि जिनको सुनकर रूह कांप जाती है और एक आम आदमी भी आम आदमी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता जैसी कि भाषा उसमें भैया जी ने प्रयोग की है। और इसके अतिरिक्त
जो भी हम आज देख रहे हैं उस कृपाल भवन की हालत, जो भी हम कृपाल भवन की हालत आज देख रहे हैं, उसमें मैं तो अपने जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनसे यह विनती करती हूँ कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करें और जितने भी डीजी हैं उनको जाकर समझाएं। जो डीजी अपने सेंटर को चलाने के लिए काबिल नहीं है, उनकी जगह दूसरे योग्य डीजीज को नियुक्त करें तथा उनसे सहयोग मांगने का भी प्रयास करें। इसके लिए पहले तो सभी डायरेक्टर्स को वहां जाकर निरीक्षण करना होगा। और अब सबसे ज़्यादा अफसोस तो तब होता है जबकि कुछ डायरेक्टर्स भी अपने पद से भ्रष्ट हो गए हैं, अपना पद भूल गए हैं और स्वामी जी और भैया जी जैसे लोगों का साथ दे रहे हैं। कुछ डीजी अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया जी जो कर रहे हैं वह गलत है, लेकिन फिर भी न जाने उनका क्या स्वार्थ है या क्या लालच है, ये तो वही जानते होंगे या स्वामी जी जानते होंगे कि किस लिए वो स्वामी जी भैया जी का साथ दे रहे हैं और भैया जी ऐसे ही लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि सभी डायरेक्टर्स एक होकर डीजीज का भी निरीक्षण करें, सेंटर्स का भी निरीक्षण करें और आम जनता तथा आम सत्संगी या जो भी हमारे सत्संग करता है उन सभी से सहयोग प्राप्त करें और डीजीज का, सत्संगकर्ताओं का तथा आम सत्संगियों का, सभी का यह उत्तरदायित्व बनता है कि अपने डायरेक्टर्स को सहयोग करके अपने मिशन को चलाने में उन पूरा अपना उत्तरदायित्व निभाएं और हमारा मिशन उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंच जाए जिन ऊंचाइयों पर छोड़कर स्वामी जी गए थे। ये तभी संभव होगा जब सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे। आज स्वामी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सभी लोग अपने अपने लेवल से अपने उत्तरदायित्वों को पहचानें और उनको पूरा करने की कोशिश करें। अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं स्वामी जी के चरण कमलों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ तथा अपनी कमियों और अपनी त्रुटियों के लिए स्वामी जी से करबद्ध प्रार्थना करके क्षमा याचना करती हूँ। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। संत कृपाल महाराज की जय। सभी महापुरुषों की जय।